Very good morning, students, and welcome in our further video of Social Science, Social and Political Life, Part 3rd, Standard 8th. Students, today we are going to start our second chapter, that is Understanding Secularism. So, students, see in this chapter we have to see about what is secularism and how we have to use this secularism in our country. So, see, students, you have given some information about the secularism, how we have to behave. So, students, see. हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानेंगे. देखो, सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता. सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब है हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानेंगे या हमारी सरकार किसी एक धर्म को नहीं मानेंगी. मतलब हम सारे के सारे धर्मों को इक्वली मानेंगे. ठीक है. सो सी स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट आवर लेसन. यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 19 and listen carefully. See students, history provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religions. देखो, हिस्ट्री हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती है. डिस्क्रिमिनेशन यानी जो भी भेदभाव हुआ था पास्ट में, उसके बारे में बहुत एग्जाम्पल्स हमें देती है. जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, भेदभाव हुआ था, उसके बाद जो भी एक्सक्लूशन हुआ था. एक्सक्लूशन यानी एक धर्म के लोग, एक धर्म को मानने वाले लोगों को दूसरे धर्म से अलग अलग कर दिया जाता था, उसको एक्सक्लूजन कहते हैं. और उसके बाद परसिक्यूशन यानी मारा भी जाता था एक धर्म के लोग से दूसरे धर्मों को. ठीक है. ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, उनके धर्म के अनुसार. यू मे हैव बीन रीड अबाउट हाउ ज्यूज were persecuted in the Hitler's Germany and how several millions were killed. देखो, जो भी ज्यूज लोग थे, ज्यूज लोग कहाँ के हैं? इजराइल के ज्यूज लोग हैं. उनको बहुत ही हिटलर के टाइम में बहुत ही उन पे बहुत बुरा हुआ था उनके साथ. उनको बहुत मारा पीटा था और मिलियंस लोगों को किल भी किया था. ठीक है. नाउ हाउएवर द जेविश स्टेट्स ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज इक्वली बैडली. तो देखो, जैसे ही ज्यूज के साथ बहुत बुरा हुआ था, उन्होंने अपना अलग सा एक देश यानी इजराइल बनाया. बाद में उन्होंने इजराइल अपना देश बनने के बाद उन्होंने वैसा ही ट्रीट किया जैसे इनके साथ ट्रीट हुआ था. वैसे ही इजराइल अपना देश बनाने के बाद उन्होंने मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज जो कम लोग थे उनके साथ ही बैडली ट्रीट किया. ठीक है. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन द पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर्स. देखो, सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया में देखो कुछ हिसाब से माइनॉरिटी रहती है, कुछ लोगों की, कुछ धर्मों की मेजॉरिटी रहती है. तो सऊदी अरेबिया के जो भी नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको ना कि एक आधा मंदिर टेम्पल भी बिल्ड करने को कर दिया जाता था, ना कि चर्च. और उनको जो भी प्रेयर्स रहते हैं उनको उनकी प्रेयर्स के लिए एक जगह जमा भी नहीं होने दिया जाता है. ठीक है. In all of the above examples, members of the religious community either persecute or discriminated against member of the religious communities. देखो, तो इस एग्जाम्पल क्या है? जो भी एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स है वो क्या करते थे? दूसरे रिलीजियस मेंबर के साथ क्या करते? उसको अलग अलग करते हैं या उनको मारते थे, उनका छल करते हैं. These acts of discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state the expense of the other religion. और ये ऐसा एक्ट, डिस्क्रिमिनेशन का जो भी एक्ट है भेदभाव का, ये मोर इजीली कैसे हो जाता कि एक रिलीजन के लोग क्या करते हैं? ऑफिशियल रिकॉग्निशन उनकी होती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द स्टेट यानी जो भी सरकार है. सरकार अगर एक आधे रिलीजन को मानेगी, ठीक है, तो क्या होगा? उनकी मेजॉरिटी बढ़ जाएंगी, उन्हें दूसरे पे क्या करेंगे? अत्याचार करेंगे. एक्ट्स एज अ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. किसकी भी इच्छा नहीं कि हम पे डिस्क्रिमिनेशन हो बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन nor dominated by another religion. In India, can the states discriminated against the citizens of the ground of their religion? नहीं, हमारे इंडिया में वैसा नहीं. Because we have to live with secularism. हमें क्या करना चाहिए? सेक्युलरिज्म से रहना चाहिए. यानी जो भी हमारे कंट्री में जो भी ये है, जो भी रिलीजन से, उन सबको हमें इक्वली ट्रीट करना होगा. ठीक है. देन स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी द फर्दर इन्फॉर्मेशन, दैट इज व्हाट इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म क्या है? मैंने पहले आपको बताया. सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, यानी किसी भी एक धर्मों को नहीं मानना है. हमारी सरकार क्या करेंगी? सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेंगी, इक्वली मानेगी. ओके. In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect against the state power as well as against the tyranny of the majority. देखो, प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में हमें क्या देखा था कि जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, वो जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए यानी जो भी हमें मौलिक अधिकार दिए उनके साथ हमें प्रोटेक्ट करेगा.
और हमारा जो भी स्टेट पावर है वो किसी भी टायरनी के अगेंस्ट नहीं होगा। टायरनी यानी क्या बच्चों? मेजॉरिटी है, यानी अगर किसी धर्म की मेजॉरिटी हो तो माइनॉरिटी के लोगों को ऊपर अत्याचार करेंगे। जिनकी मेजॉरिटी कम हो, जिनके लोग कम हो उनके अत्याचार करेंगे, उन पे मेजॉरिटी, उनको टायरनी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस एज देयर इंटरप्रेट दिस। तो क्या है, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सबको इंडिविजुअल फ्रीडम, सबको खुद का वैयक्तिक अधिकार है अपने रिलीजियस, अपने धर्म के अनुसार रहने का। ठीक है, in keeping with this idea, religious freedom for all, India also adopted the strategy of separating the power of religion and the power of the states. Secularism refers to this separation of the religious from the state. और सेक्युलरिज्म क्या करता है, ऐसे ही जो भी सेपरेशन है रिलीजन का स्टेट से, उनको बचा के रखता है। जैसे कौन सा भी स्टेट हो, अगर कौन सा भी गवर्नमेंट हो, उसको क्या करना होगा, किसी भी एक रिलीजन को नहीं मानना होगा, सब रिलीजन उनके लिए इक्वली होंगे। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वन पिक्चर दिए, पिक्चर कौन सी है, पिक्चर है 3 ड्राइंग्स दिए, पिछले पेज पे 2 ड्राइंग्स है। द 3 ड्राइंग्स इन दिस चैप्टर वेयर डन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर एज, आपके जैसे 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने बनाया है। दे वेयर आस्क्ड टू ड्रॉ रिलीजियस टॉलरेंस, यानी जो भी धार्मिक सहिष्णुता रहती है उनके बेस पे ड्राइंग निकालने को कहा था, तो एक बच्चे ने ड्राइंग यहाँ पे निकाली। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू टर्न टू आवर नेक्स्ट पेज। First we will see drawing students. This is the next drawings about religious tolerance. Then students, this is the third drawing by one of the students of your age. ये भी बेस पे है religious tolerance, यानी धार्मिक सहिष्णुता के बेस पे ड्राइंग है। ओके, so students, now we have to see the further part of this lesson. Why is it important to separate religion from the state? ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन, धर्म को सेपरेट करना है, दूर करना है स्टेट से। ठीक है, एज डिस्कस अबाउ, जैसे हमने पहले मेंशन किया था, पहले डिस्कस किया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का, कि हमें सेपरेट करना है रिलीजन को, हर एक धर्म को सेपरेट करना है स्टेट की पावर से। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू फंक्शनल डेमोक्रेटिकली, और यही बात इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे देश के लिए कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा जो ये लोकतंत्र, लोकशाही जो राज्य है, देश है, तो उसको अच्छे से चलाने के लिए हमें ये बात इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन देम। इस क्योंकि हमारे कंट्रीज में, जो कि कंट्रीज है वर्ल्ड के, देखो पूरे वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज है वहाँ पे मोर देन वन रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी एक धर्म को हमें, एक धर्म के साथ हमें एक धर्म को ऊंचा दिखाना, एक को नीचा, ऐसा नहीं। हमें वी हैव टू ट्रीट ऑल दीज रिलीजन्स इक्वली। ओके, विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली be one group that is in majority. If this majority religious group has access to state power, then it could be quite easily use this power and financial resources to discriminate against the persecute persons of other religions. और देखो स्टेट गवर्नमेंट, समझो सरकार ने अगर एक आधे रिलीजियस ग्रुप को मेजोरिटी में डाला, या सरकार ने किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप को माना, तो क्या होगा, उनको पावर आ जाएंगे, वो पावर इजीली यूज करेंगे, आर्थिक जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके लिए भी, और अदर जो भी रिलीजन्स हैं उनके डिस्क्रिमिनेशन, उन पर अत्याचार करेंगे, उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, दिस टायरनी का मतलब मैंने पहले आपको बताया, मेजॉरिटी जो है वो अन्याय करेगी, वो अत्याचार करेगी, उसको टायरनी कहते हैं माइनॉरिटी के साथ। ठीक है, दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, कोर्सेशन एंड एट द टाइम इवन किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज। देखो टायरनी क्या करती है, यानी जो भी मेजॉरिटी के लोग रहते हैं वो अत्याचार करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, कोइसन करेंगे, यानी दबाव जबरदस्ती करेंगे उनके साथ, और किलिंग ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, देन स्टूडेंट्स, द मेजॉरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। मेजॉरिटी ये भी कर सकती कि जो भी माइनॉरिटी के पीपल है उनको उनके रिलीजन की प्रैक्टिस ही ना करने देना, ऐसा भी कर सकती है। एनी फ्रॉम द डोमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन इज अ violation of the rights that democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religions। यानी क्या बताया आपको, जो भी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो गारंटी देती है हर एक को, सिटीजन्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स। ठीक है, और यहाँ पे वायोलेशन का मतलब आपको बताया गया उल्लंघन, अतिक्रमण अगर किसने किया तो। ठीक है,
Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in one reason why it is important to separate the states and the religion in the democratic society। इसीलिए हमें मौलिक जो अधिकार है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने हमारे भारतीय संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए उसमें हमें बताया गया है कि जो भी हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है जो भी हमारा स्टेट है उनको सेपरेट करना है हमें रिलीजन के साथ, ठीक है, रिलीजन से सेपरेट करना है। ओके, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैसेज में हमें बताया गया है अनदर रीजन दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज बिकॉज वी also need to protect the freedom of individual to exist of their religion, embrace another religions to have और द फ्रीडम ऑफ इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। और हमें एक और भी रीज़न दिया गया कि हमारे सेपरेट रिलीजन को करना है स्टेट के डेमोक्रेटिक सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि जो भी फ्रीडम ऑफ इंटरप्रेट है यानी हमारे जो भी हमें फ्रीडम है हमारे रिलीजन को मानने का, रिलीजन की प्रेयर्स करने का, और जो भी व्याख्या है अनुवाद है हमारे रिलीजन का फ्रीडम का वो करने का। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये एग्जांपल हमें बेटरली अंडरस्टैंड करना है तो हम अनटचेबिलिटी यानी जो भी छुआछूत का जो भी था यानी अस्पृश्यता थी, ठीक है, क्षुद्र मानते थे लोगों को, तो ये जो प्रैक्टिस है इनके बारे में देखना होगा। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। आपको भी अच्छी नहीं लगेंगी ये बात। अनटचेबिलिटी हमने पिछले साल भी 7th स्टैंडर्ड में देखी थी और इस साल भी देखी है। अनटचेबिलिटी जो है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अगेंस्ट, तो ये बात अच्छी नहीं लगती है हमें, तो इसके साथ इसको भी हमें क्या करना है, रिफॉर्म करना है, ठीक है। हाउ एवर इफ स्टेट पावर वेयर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव टू एन ईजी टास्क टू ट्राई चेंजेस। ईजी टास्क नहीं है क्योंकि सबको हमें सबके मनों में दिलों में ये बात बिठानी पड़ेंगी। नो वन इज एवरी पर्सन ऑफ दिस इंडियन कंट्री इज इक्वल। ये बात हमें सबके मनों में दिलों में जगानी पड़ेगी, ठीक है। इवन इफ यू वेयर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। These members who have controlled the state's power might say that there is only one interpretation of the Hinduism and that do not have to freedom to interpret differently. Okay? यहाँ पे आपको और भी जो रिलीजियस टॉलरेंस है, धार्मिक सहिष्णुता है, ये ड्राइंग आपको एक बच्चे ने निकाली वाली नज़र आ रही है। और जो स्टूडेंट्स बच्चे वाला पार्ट है, पार्ट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।